हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ आई एम द फेटेड विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पर एक बहुत बड़े बोतल के अंदर से एक बहुत बड़ा शिप बाहर निकलने लगा और उस शिप के सामने अभी गुचेंगे खड़ा हुआ था। उसी शिप को देखने के बाद हर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर गुचेंगे हैं, आप गुचेंगे यहाँ पर आ चुका है। आप इस चीज़ को देखने के बाद फोनिक्स मैदेन आप बहुत ज़्यादा धीरे से सिक्स क्राउन से कहने लगेगा वो असल में साहस कर रहा है यहाँ पर आने का। ऐसा लग रहा है उसने इसने पहले यहाँ पर जितने भी रूमर्स हैं उन्हें अपने दिल में नहीं लिया है। क्या उसे डर नहीं है हर कोई एक साथ मिलकर उसे यहाँ पर मार भी सकता है। तो सुनने की बात सिक्स क्राउन धीरे से आप फोनिक्स मैदेन से कहने लगा, क्या हर कोई उसे यहाँ पर एक साथ मिलकर मार सकता है? क्या तुम बिल्कुल श्योर हो वो अकेले हर किसी को नहीं मारने वाला है? सच में दोस्तों, सिक्स क्राउन को असल में मालूम है गुचेंगी यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है। अगली वो गुचेंगी को यहाँ पर देखने के बाद एक यंग मास्टर अभी यंग मास्टर जीन उनसे कहने लगा, बादा जीनून वो आदमी आप यहाँ पर आ चुका है। जो सुन के बाद और एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर धीरे से यंग मास्टर जीनून से कहने लगा, हम लोग को आप क्या करना चाहिए? क्या हम लोग उसके खिलाफ अपने मूव को करने वाले हैं? जो सुन के बाद यंग मास्टर जीनून थोड़ा सा धीरे से उन दोनों से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? वो पहले यहाँ पर सारे एल्दार के साथ इक्वल फुर्ती में पहुँच चुका है। हम लोग इसके खिलाफ इस प्लान के साथ और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सच में दोस्तों, इन तीनों के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है इनका अभी फाँद कर चौसौत हो चुका है। और फिर यह मास्टर जीनून थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए उन लोगों के माइंड में कहने लगा, हम लोग सिर्फ यहाँ पर उसके रेपुटेशन को रोनिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। इससे हम लोग जितना ज़्यादा फैक्शन को हो सके उतना ज़्यादा फैक्शन को उसके साथ अकेले डील करने के लिए मजबूर कर पाए। उसके अभी के स्टेटस और पोजीशन के साथ वो यहाँ पर हमारे एल्दार के साथ इक्वल फुटिंग में हैं। वो कोई ऐसा भी नहीं है जिस पर हम लोग आप सरफेस से अटैक कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सच में दोस्तों, यंग मास्टर जीनून यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। आप गुचेंगे जमीन पर लैंड करते हुए बाकी सारे इंसानों से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या यही वो बता लें थे जहाँ पर एब्सोल्यूट इन स्काइज अभी इराप्टेड हो चुका है। जो सुनने की बात आपा रिलोंग के एक एल्दार अभी गुचेंगी को गिरीत करते हुए गुचेंगी से कहने लगा, मैं यंग मास्टर चेंगी को यहाँ पर गिरीत कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही एब्सोल्यूट इन स्काइज यहाँ पर अनस्टॉपेबल हिसाब अनस्टॉपेबली एक्सपेंशन कर रहा है। इतनी कम वक्त के अंदर ही इस चीज़ ने लगभग हमारे मिलियन माइल्स टेरिटरी को हासिल कर लिया है। ये चीज़ अभी भी आसपास के सराउंडिंग स्टार फील्ड की तरफ बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी वो और एक इंसान गुचेंगी को यहाँ पर गिरीत करते हुए गुचेंगी से कहने लगा, हाँ उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये चीज़ असल में होली सिल्क ऑर्म के करीब जो लोअर इलम है उसके साथ कनेक्टेड हैं। इस एंसर इलम की जो बॉर्डर पेश है अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू करता रहता है अगली पल आप उस इंसान की बात को काटते हुए गुचेंगी एक स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा, अपर इलम के राइज एंड फॉल्स हर किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के कारण इतना धीरे हो चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर नहीं कर चुका हूँ। सच में दोस्तों, ये सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंगी बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाते हैं। गुचेंगी इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे यंग मास्टर और यंग मिस बहुत ज़्यादा खुश होने लगा और फिर कुछ इंसान यहाँ पर बात करना शुरू कर देता है। मुझे मालूम था यंग मास्टर चेंगी यहाँ पर कुछ रोमांस की वजह से छुपने नहीं वाले हैं। उसी वो और एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मुझे यहाँ पर यंग मास्टर चेंगी के कैरेक्टर पर यकीन है। ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, कोई जानबूझकर अभी उन्हें यहाँ पर फ्रेम करने की
कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी भी यकीन नहीं था यह मास्टर चेंगी यहाँ पर खुद डेमोनिक आंत के इनहेरिटर हो सकता है। जोर सुनने की बात और एक एल्दार जोर से चिल्ला और कहने लगा, ये यहाँ पर असल में सिर्फ एक फ्री मैप है। कोई जानबूझकर उन पर पानी को फेंकने की कोशिश कर रहा है जो पहले से ही पूरी तरह से नौरा हो चुका है। आप इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हॉली मैदान अपनी सामयता देखती हुई सिक्स क्राउन से कहने लगा, उस वक्त जब वो यहाँ पर आ चुका है, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है ये सारे इंसानों ने यहाँ पर एक रीएश्योरिंग पील को ले लिया है। इस तरह के परसुएसिवनेस शायद पूरे अपर इलम के अंदर सिर्फ वही इस चीज़ को अचीव कर सकता है। उसी वो फोनी मैदान की इस बात को सुनने के बाद सिक्स क्राउन अपनी सामयता देखते हुए फोनिक्स मैदान से कहने लगा, ऐसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रिंसिपल के साथ स्टिक रहने वाला हूँ, कभी उसके खिलाफ मत जाना। सच में दोस्तों, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, सिक्स क्राउन जरूर सर्वाइव कर सकता है। आप अगली पर इन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक यंग मिस अभी यंग मास्टर जीनून की ताब देखते हुए यंग मास्टर जीनून से धीरे से कहने लगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। उस यंग मास्टर की इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर यंग मास्टर जीनून गोचेंगे ताब देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर बात करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से फैक्शन यहाँ पर बहुत दिनों से रजिस्ट कर रहा है, जिसके वजह से उन लोगों ने पहले ही हमारे बहुत से इंसानों को खो चुके हैं। और आप यहाँ पर चीज़ें जो अब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुका है, तो अब तुम यहाँ पर आने की साहस कर रहे हो। मैं यही सोच रहा हूँ, अगर ये चीज़ तुम जानबूझकर कर रहे थे या फिर ये चीज़ तुम जानबूझकर नहीं कर रही थी, तुम हम सभी को और हम सभी के एफर्ट को यहाँ पर बिल्कुल अपने पॉइंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जीनून की इस तरह की बातों को सुनने के बाद एक लेडी थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज़। और फिर और एक इंसान यंग मास्टर जीनून की ताब देखते हुए उस यंग मास्टर जीनून की बातों को सुनने के बाद कहने लगा, तुम यहाँ पर उन साइव वैली से हो, तुम इस तरह से बात कर सकती हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे अभी एक सीरियस फेस बनाकर यंग मास्टर जीनून की ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, आप यंग मास्टर जीनून का अगला बारी आने वाला है, गोचेंगे जरूर उसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गोचेंगे थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने किताब देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगेगा, जास्टिस को हमेशा ही इंसानों के दिल के अंदर होना चाहिए। मैं गोचेंगे हमेशा यहाँ पर किलर कॉन्सिडेंस के साथ एक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी तरह की स्कीम्स और साथन कैलकुलेटिंग इंसानों से बिल्कुल भी नहीं दौड़ता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे ताब देखती हुई गोचेंगे से कहने लगेगा, यंग मास्टर चेंगे। उसी वो बाकी सारे इंसान भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी गोचेंगे ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगे एब्सोल्यूट इन स्काइज को अपने हाथों से छूती हुई आप हर एक इंसान से कहने लगेगा, इस सब्सटेंस के सोर्स के बारे में पता लगाने के बाद ही हम लोग यहाँ पर इसके डिजास्टर को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। उसी वो गोचेंग को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक इंसान पीछे से जोर से चिल्लाकर गोचेंग से कहने लगेगा, यंग मास्टर चेंगे, अपना ख्याल जरूर रखना। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस एब्सोल्यूट इन स्काइज के ओरा के वजह से गोचेंगे हाथ पूरी तरह से क्रोधित होने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। यंग मास्टर चेंगे ताकत यहाँ पर असल में एक दाव ऐसी बात से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने कभी नहीं सुना था वो चीज़ यहाँ तक भी उनकी फिजिकल बॉडी को भी यहाँ पर इस तरह से क्रोधित कर सकता है। उसी वो और एक बुद्धि आदमी इस चीज़ को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, इस बार एब्सोल्यूट इंस मिस्ट सच में पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है।
यादव भी हम सभी सुप्रीम भी अगर इसे रिचार्ज करने का रिस्क को लेते हैं तो भी मुझे डर है। अगली पर आप एक एल्दार बहुत ज़्यादा खुश होकर गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे लिए चेयर करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, क्या यहाँ पर यमर से चेंगे नहीं हैं जो हम सभी के लिए लीड को लेने वाले हैं और आपने एग्जाम के साथ एक एग्जाम पेल को सेट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्दार थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये सच में रायतियास हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गोचेंगे बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने हाथ की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लेडी सेंटेंस छू के एक एल्दार गोचेंगे को गिरीत करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, यो मास्टर चेंगे हमारे सेंटेंस चूचू आखिर ही इस मिस्ट के अंदर चले गए हैं। मैं आशा करता हूँ आप जाकर उन्हें मदद कर सकते हैं। आप इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्दा की तरफ देखते हुए उस एल्दा से पूछने लगा, क्या तुमने क्या कहा? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर गोचेंगे एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बेवकूफ़ औरत भी ना, क्या मैंने किसी को नहीं भेजा था उसे नोटिफाई करने के लिए और फिर भी वो यहाँ पर मरना चाहता है? क्या ऐसा हो सकता है? उसे लग रहा है वो फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से सेफ एंड साउंड रह सकता है क्योंकि मैंने उसे यहाँ पर एक एम्पर इलम के वेपन को दे दिया है। पाँच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे सेंटेंस चूचू के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर गोचेंगे एक्सटीरियर स्पेस बनाकर एक कूल पोज देते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई एब्सोल्यूट इन मिस्ट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बीजार हैं। उसे दाव एचीबार एंसेस्टर जो लोग अभी यहाँ पर मूव नहीं करना चाहते हैं और आप सभी के कल्टीवेशन बेस यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है रिस्क लेने के लिए। ऐसा लग रहा है मैं गोचेंगे सिर्फ अकेले इसके अंदर जा सकता हूँ और इसे खुद इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ। आप गोचेंगे कि इस बात को सुनने के बाद एक दाव एचीबार एंसेस्टर पेज के अंदर रहते हुए गोचेंगे तब देखते हुए और एक एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर एब्सोल्यूट इन मिस्ट यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन ये चीज़ अभी भी उस लेवल में नहीं पहुँचा है जहाँ पर ये चीज़ बहुत ही आसानी से हमारे जैसे एक दाव एचीबार के फिजिकल बॉडी को क्रोध कर पाए। ये आदमी शायद जानबूझकर इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है अपने रेपुटेशन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। अगर वो सक्सेसफुली खुद को यहाँ पर राइटियसनेस के साइड में रख देता है वो भी हर एक इंसान के सामने, तो भी सारे रूमर्स जिसमें हम लोग कह रहे थे वो डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर है वो पूरी तरह से खुद ही कोलैप्स हो जाएगा। जो सोने के बाद दूसरा वाला एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई उस दूसरे एंसेस्टर से कहने लगा, तो भी हम लोग को हमारा प्लान को शायद इसी वक्त शुरू करना चाहिए। और भी हम लोग देख पाते हैं एक इंसान अभी गोचेंगे ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर गोचेंगे, हर किसी के पास राइट है तुम्हें पानिश करने का, तुम हिपोक्रेट हो, हम लोग जरूर आज तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इस काम के लिए प्राइस को पे करने के लिए मजबूर करने वाले हैं। उसी वक्त वो इंसान बाकी सही इंसानों से कहने लगा, उसकी इस तरह की सुपरफिशियल अपीयरेंस के सामने बेवकूफ़ मत बनो। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं उस इंसान की इस तरह के बकवास को सुनने के बाद एक लड़की थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और फिर वो सारे इंसान गोचेंगे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं आज जरूर मेरे सारे क्लैंसमैन से रिवेंज को लेने वाला हूँ।
उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं अपने एंसेस्टर की रेवेंज को लेने वाला हूँ, गु चेंगी को अभी मार डालो। ये एक सिनिस्टर और उतलेस विलेन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गु चेंगी अभी सिर्फ एक स्टेज पेज बनाकर इस चीज़ को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो इस चीज़ को देखती हुई सिक्स क्राउन थोड़ा सा शौक होकर फोनिक्स मैदान से पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है। कुछ लो लेवल के कालते बेतौर असल में साहस कर रहा है गु चेंगी पर एम्बुश और उस पर इस तरह से अटैक करने की साहस कर रहा है। उसी वो और एक इंसान थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, इसलिए अचानक से उसी वो फोनिक्स मैदान भी अपने सामने तरफ इस चीज़ को देखते हुए सिक्स क्राउन से कहने लगा, इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है ये लोग असल में यहाँ पर किसी फैक्शन का सिर्फ डेथ सोल्जर है और कुछ भी नहीं। और फिर इस सीन को देखते हुए यंग मास्टर जिन वून थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दूसरे के माइंड में धीरे से कहने लगा, अगर गु चेंगी सच में यहाँ पर इन सभी इंसानों को मार डालता है तो फिर ज़रूर उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर पूरी तरह से बेकार होने वाला है। जो सुनने की बात वो यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप यंग मास्टर जिनून के माइंड में कहने लगा, तो फिर हमारे एंसेस्टर यहाँ पर जस्टिफिकेबली उसके खिलाफ अपनी मूव को कर सकता है। लेकिन उसी बार कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सभी के साहस बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो इंसान बहुत ही आसानी से उन सभी डेथ सोल्जर को अपने सिर्फ एक ही हाथों की मदद से आसमान उड़ाने लगा। जिस चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर एक डेथ सोल्जर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और उस चीज़ को देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर दूसरे इंसान से पूछने लगा, क्या यहाँ पर किसी दाव एचिबार ने अपनी मूव को किया है। जो सुनने के बाद इस चीज़ को देखती हुई एक इंसान कहने लगा, नहीं ये यहाँ पर असल में एक रिमेनित इमोर्टल है। अगले पर हम लोग देख पाते हैं आयर यहाँ पर आकर बहुत ही आसानी से सारे डेथ सोल्जर को अपने एक ही पाम अटैक के अंदर ख़त्म करते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में हर एक इंसान से कहने लगा, क्या तुम सभी एंड्स को लग रहा है तुम लोग हमारे यंग मास्टर को इतनी आसानी से इंसल्ट कर सकते हो। सच में दोस्तों आयर इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से बहुत से इंसान आप उससे दूर हटने के लिए मजबूर हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आयर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ अपने ओरा को रिलीज करने की वजह से यंग मास्टर जिन वून और बाकी सारे यंग मास्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग यहाँ तो भी सही से अपने प्लेस पर खड़ा भी नहीं रह पा रहे थे। उसी वो उनमें से एक इंसान बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर किसी से पूछने लगा, क्या ये सच में एक रिमोनेंट इमोर्टल है। और फिर इस सीन को देखने के बाद एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर एक दूसरे एंसेस्टर से आप पूछने लगा, क्या ये असल में गो फैमिली के एंसेस्टर हैं। जो सुनने के बाद दूसरा एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, क्या तुमने नहीं सुना है उसने असल में गु चेंगी यहाँ पर यंग मास्टर कहा है। जो सुनने के बाद वो पहला वाला एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर दूसरे वाले एंसेस्टर से आप पूछने लगा, तो फिर हमें आप यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगली पर आप हमें गु चेंगी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गु चेंगी बहुत ज़्यादा कोल्ड फेस बनाकर थोड़ा सा कोल्ड टोन में हर एक इंसान से कहने लगा, इस तरह का आउटब्रेक जहाँ पर अभी एब्सोल्यूट स्काइज के डिजास्टर का होने का वक्त आ चुका है। बहुत सारे सुप्रीम ग्रेड के सेक्स और इमोर्टल फैमिलीज अभी यहाँ पर पूरी तरह से इनडिफरेंट हैं। ऐसा लग रहा है उन लोगों ने अभी एडॉप्ट कर लिया है यहाँ पर इंतज़ार कर और इस चीज़ को देखने की एटीट्यूड को वो लोग यहाँ तो भी इसके सोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी तोयबा नहीं हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो चेंगी इस बात को सुनने के बाद अभी दो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो चेंगी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है।
और भी गुस्सेंगे। हर एक इंसान ताप देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर हर एक इंसान से कहने लगा, किस तरह से इस वक्त के अंदर जॉब में गुस्सेंगे यहाँ पर आ चुका हो। वो लोग यहाँ पर अपनी पेटी ट्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने देश सोल्जर को भेज कर मुझे यहाँ पर डायमंड हाथ के हीन होल्डर की तरह विशेष करने के लिए। क्या ये चीज़ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो सारे अभी बहुत सारे दौड़ रहे हैं। मैं असल में इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को उनके लिए रिजॉल्व कर सकता हूँ और वो लोग चाहकर भी अभी मेरे खिलाफ इस तरह के दाती वाद को नहीं फेंक सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा शौक होकर गोचेंगे ताप देखते हुए कोचिंग से पूछने लगा, क्या वो लोग असल में इस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी इस तरह का काम कर सकते हैं। जो सुनने के बाद और एक इंसान आप कहने लगेगा, एब्सोल्यूट इन स्काइज की जो कैलामिटी हैं वो अभी धीरे धीरे सारे डायरेक्शन के अंदर ही लीक कर रहा है। वो सारे दाव अचीवर अभी भी डार्क के अंदर छुपा हुआ है। वो लोग इस कॉज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी तैयार नहीं है और आखिर में ये यहाँ पर सिर्फ एंसेस्टर इन्फिनिटी पैलेस के सेंटेंस हैं जो अकेले इसके अंदर जा चुका है। जो सुनने के बाद उसी वो और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तो मास्टर चेंगे काइंडली इस वक्त के अंदर स्टेपिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन फिर भी इन सभी आदमियों ने असल में यहाँ पर उनके खिलाफ पलट करने की साहस कर रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर गोचेंगे ने टेबल को पूरी तरह से फ्लिप कर दिया है। अब हर एक इंसान की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद फोनिक्स यंग मैडेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए 6 ग्राउंड से कहने लगा, ऐसा लग रहे हैं ये सारे आदमी असल में यंग साओ वैली से आए थे, जो लोग खुद आप यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स यंग मैडेन की इस बात को सुनने के बाद 6 ग्राउंड सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो गोचेंगे आप एक सीरियस फेस बनाकर आयर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आयर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो सारे एंसेस्टर अभी यहाँ पर खुद को दिखाने की पहले नहीं कर रहे हैं। आयर मैं तुम्हें कह रहा हूँ उन्हें अभी यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जो सुनने के बाद आयर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ में अपने पैर को इस्तेमाल करते हुए गोचेंगे से कहने लगा, ठीक है यो मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आयर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर बहुत ही आसानी से अपनी सी पावर की मदद से वहाँ पर 4 एंसेस्टर को भॉइड के अंदर से खींचकर बाहर निकाल लेता है। जिस चीज़ को देखने के बाद वो चारों एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आयर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था और फिर उनमें से एक एंसेस्टर थोड़ा सा घबरा कर अपने सामने तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे आप तुम अभी हमसे क्या चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सारे एंसेस्टर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे एक स्टेट फेस बनाकर उस एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस एंसेस्टर से कहने लगा, हाँ जरूर, मैं यहाँ पर सिर्फ इस डिजास्टर को रोकने के लिए और इसके गहतर हार्म्स को अवॉइड करने के लिए हर किसी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या हर किसी को यहाँ पर इस एब्सोल्यूट इन लेंथ के अंदर यही जाना चाहिए मेरे साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है इस तरह के वक्त के अंदर भी आप लोग इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के डिजास्टर को रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं कोचिंग के साइड में अभी आयर खड़ा हुआ था और इस चीज़ को देखने के बाद सारे एंसेस्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एक लेडी एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे तुम्हारे पेटी स्कीम को तुम साइड में रख सकते हो, हम लोग तुम्हें फॉलो नहीं करने वाले हैं इस एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर। इसे मालूम है
तुम यहाँ पर असल में किस तरह से इस एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को रिजॉल्व करना चाहते हो, या फिर तुम हम सभी को रिजॉल्व करना चाहते हो। हम लोग यहाँ पर तुम्हारे किसी भी शब्द को यकीन करने की साहस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि तुम आखिरकार यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो। उसी वक्त आयर की तरफ देखते हुए वो लेडी एंसेस्टर कहने लगा, उससे वह जोड़ी तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर एक रिमेनिंग तिमोता है, इसलिए तुम हम सभी को दौड़ा सकती हो। हम सभी के फैक्शन के पास हमारी खुद की भी इस लेवल की पावर हाउस जरूर है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं इस लेडी एंसेस्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद आयर थोड़ा सा गुस्से में अभी इस लेडी एंसेस्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो लेडी एंसेस्टर फिर से कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम अकेले हम सभी के फैक्शन के खिलाफ जा सकती हो। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं आया ने अभी अपनी एक स्केलेटन की अटैक को कर दिया है इस लेडी एंसेस्टर की मुंह के अंदर, और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर के सिर्फ उस छोटे से अटैक की वजह से इस लेडी एंसेस्टर की पूरी शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से ये लेडी एंसेस्टर दर्द के मारे अभी बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस लेडी एंसेस्टर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते हैं आयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने हाथ के इस्तेमाल की मदद से इस लेडी एंसेस्टर की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा और कहने लगा इस सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जिसके वजह से ये लेडी एंसेस्टर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और उसी वो इस सीन को देखने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर आयर से कहने लगा, दाविस्ट वाटर ब्लैक को अभी छोड़ दो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचिंग अभी स्टेज पेस बनाकर इस चीज़ की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर इस सीन को देखने के बाद एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर यंग मास्टर जीनून से कहने लगा, जीनून। उसी वक्त उस यंग लेडी की इस तरह की बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जीनून बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर एक इंसान अभी इस चीज़ को देख सकते हो ना, वो यहाँ पर एक दूसरे फैक्शन की एंसेस्टर को मार रहा है, वो भी सिर्फ एक सिंगल डिस एग्रीमेंट की वजह से। और वो फिर भी यहाँ पर क्लेम कर रहा है वो यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर नहीं है। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं एक एंसेस्टर अपने पैर को अपने हाथों के बीच में कांथा करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, गोचेंगे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही भिसियास हो। आज हम लोग तुम्हारे खिलाफ अपनी मौत पर फाइट करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे ट्रैप के अंदर गिरने के बाद बिना किसी सेंसलेस के डेथ को हासिल नहीं करने वाले हैं। उसी वो एंसेस्टर अपने पीछे के दोनों और एंसेस्टर से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, हर कोई अभी अपने कैलेंडर के सुप्रीम तेजार को बाहर निकालो। आज हम लोग जरूर इस डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर के खिलाफ फाइट करने वाले हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद बाकी दोनों इंसान भी बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ अपने दोनों हाथों के अंदर अपने ओरा को बहुत ज़्यादा ही अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर तीनों एंसेस्टर ही देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उन तीनों एंसेस्टर की इस तरह के कामों को देखने के बाद गोचेंगे अपने हाथ को दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों एंसेस्टर से कहने लगा, क्या तुम लोग अभी मुझे हर एक ब्रेथ के साथ डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर नहीं कह रहे हो, तो भी तुम्हारे पास कौन सा एविडेंस है इसे प्रूव करने के लिए। जो सुनने के बाद आप वो सारे एंसेस्टर में से एक एंसेस्टर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगे ताप देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तो भी तुम यहाँ पर किस तरह से प्रूव करने वाले हो, तुम ऐसा नहीं हो। जो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एंसेस्टर से कहने लगा, ठीक है तुम यहाँ पर अनकाइंड हो सकते हो, लेकिन मैं इस तरह से अनजस्ट नहीं बन सकता हूँ। अगर यहाँ पर एक वार अभी ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पर अभी जितने फेलो दाइस्ट और काल्टिवेटर हैं वो सब जरूर सापार करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे देखने में
बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर गुचेंगे आप अपने सामने एब्सोल्यूट इन स्काइज की तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगेगा, जब तुम सभी यहाँ पर अंदर जाना नहीं चाहती हो तो फिर मुझे अकेले जाने दो। इस इनहेरिटर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स को तुम सभी के लिए ये जाकर रास्ते को स्काउट करने वाला है। आप पूछेंगे कि इस बात को सुनने के बाद एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज़ सच में कितना आयरॉनिक है। और फिर एक इंसान अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए थोड़ा सा चीरती हुई आप कहने लगा, यंग साउ फैली और एंडलेस फायर नेशन अभी यहाँ पर व्योमस्टर चेंगी को डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर क्लेम करने की साहस कर रहा है। उसी वो उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, लेकिन उनके फैक्शन की सारी एंसेस्टर यहाँ पर इतने देर से छुपे हुए थे, वो भी बिना किसी इंटेंशन के साथ, और वो लोग यहाँ पर किसी भी तरह की एक्शन को लेने की साहस भी नहीं कर रहे हैं इस डिजास्टर को रिजॉल्व करने के लिए। उसी वो और एक यंग लेडी थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, तो फिर यहाँ पर असल में कौन डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। और फिर एक इंसान आप गोचिंगी के लिए गीत करते हुए जोर से चिल्लाकर गोचिंगी से कहने लगा, हम लोग अभी युवा मास्टर चेंगे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अभी युवा मास्टर चेंगे पर पूरी तरह से यकीन है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दाव इमोता एलायंस की लेन इफे अभी बहुत इधर मुशौक होकर गोचिंगी ताप देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल गोचिंगी आप लैन इपे की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपनी दोनों आंखों में अपने डेमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है तुम्हें इस्तेमाल करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वो चेंगे देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो चेंगी को इस तरह से खुद की तरफ देखते हुए देखने के बाद लैन इफे बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल हमें आप एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग एक लाइट को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं और उस लाइट के पीछे अभी बहुत सारी एब्सोल्यूट इन स्काइज के मॉन्स्टर को गिरी हुई देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक ताकतवर मॉन्स्टर अभी सेंटेंस चूचू के हाथ को काट लेता है, जिसकी वजह से सेंटेंस चूचू दौड़ के मारे अभी बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू अपनी एम्पर वेपन की इस्तेमाल की मदद से उस डेमोनिक बीस्ट को बहुत ही आसानी से यहाँ पर ख़त्म कर देता है। अगली पर सेंटेंस चूचू अपने सामने और भी बहुत सारे एब्सोल्यूट इन स्काइज के मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये सारे एब्सोल्यूट इन क्रिएशन यहाँ पर क्वासी एम्पर इलम तक पहुंच चुका है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस की सीक्रेट टेक्निक और वो एम्पर वेपन जिसे गोचेंगे ने मुझे दिया है उसकी मदद से मैं इनके साथ डील कर सकता हूँ। और भी सेंटेंस चूचू एक स्टेज पेज बनाकर अपने एम्पर वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, आप आगे बढ़ो। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो सारे एब्सोल्यूट इन क्रिएचर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक एब्सोल्यूट इन क्रिएचर में बदल जाता है, जिसका पावर और जिसकी ताकत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा दिख रहा था। उसी वक्त इस एब्सोल्यूट इन स्काइज की मॉन्स्टर की तरफ देखती हुई सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एब्सोल्यूट इन स्काइज की मॉन्स्टर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मॉन्स्टर आप अपनी पावर के साथ सेंटेंस चूचू को अटैक करने लगा, जिस पावर को इतने ज़्यादा करीब से खुद के देखने के बाद सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। और भी सेंटेंस चूचू उस एब्सोल्यूट इन स्काइज की मॉन्स्टर की पावर को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर उसकी तरफ देखने लगा। यहाँ तक भी अपनी एम्पर वेपन को इस्तेमाल करना भी पूरी तरह से भूल चुका था।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंते जुचू बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो एप्सरो इन स्काइज की मोस्टर अभी सेंते जुचू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और दूसरी तरफ से सेंते जुचू भी अभी उस एप्सरो इन स्काइज की मोस्टर की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली बार वो एप्सरो इन स्काइज की मोस्टर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई सेंते जुचू की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस मोस्टर की तरफ देखते हुए सेंते जुचू थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, इस बार अपर इलम के लिए इस सच में एक असली डिजास्टर होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेंते जुचू को देखकर ऐसा लग रहा था सेंते जुचू अभी फाइट करने की काइज को भी खो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंते जुचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। कोचिंग को आप वहाँ से जाते हुए देखने के बाद एक एंसेस्टर एक दूसरे एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा कोचिंग की और वो बुद्धि मोस्टर जो अभी रिमेन तिमोता इलम के अंदर हैं वो लोग अंदर जा चुका हैं। जो सुनने के बाद और एक एंसेस्टर आप थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे एंसेस्टर से कहने लगा बच्चा यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट और कानिंग है। अगर हम लोग उसे अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं करते हैं तो भी हमारे लोग के दिल यहाँ पर थोड़ा सा भी शांत नहीं हो सकता है। आप उस एंसेस्टर की इस बात को सुनने के बाद और एक एंसेस्टर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दोनों एंसेस्टर से कहने लगा दाउस ब्रेक हुआ था यहाँ पर बिना किसी वजह के नहीं बोलने वाला है, लेकिन अभी हम लोग अगर हमारे खुद के पावर पर रिलाई कर उनके खिलाफ किसी भी तरह की मूव को करते हैं तो फिर मुझे डर है हम लोग के पास अभी जीतने का कोई भी चांस नहीं है। सच में दोस्तों ये सारे एंसेस्टर अभी यहाँ पर खुद को कुछ ज़्यादा बेसी समझ रहे हैं। ये लोग अभी भी गोचेंगे को यहाँ पर मारना चाहता है, लेकिन इन्हें मालूम ही नहीं है गोचेंगे खुद यहाँ पर एक रिवेनेट इमोर्टल से बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन चुका है। और फिर वो एंसेस्टर थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी दोनों एंसेस्टर से धीरे से कहने लगा हम लोग को अभी यहाँ पर या तो भी एक ताकतवर पावर की ज़रूरत है। पहले हमारे क्लैन को यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं और इसके लेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस एंसेस्टर का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था इस एंसेस्टर का अभी फात कर शोषित हो चुका है। अगली पर आप उन दोनों एंसेस्टर को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद वही यंग लेडी थोड़ा सा शौक होकर आप यंग मास्टर जिनून से कहने लगा जिनून यहाँ पर हमारे बुद्धे एंसेस्टर और बाकी सारे एंसेस्टर यहाँ पर से जा चुका है। मुझे बताओ गोचेंगी यहाँ पर एज में आकर इतने ज़्यादा ह्यूमिलेशन की वजह से हम सभी पर अटैक नहीं करने वाला है ना। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून थोड़ा सा परेशान होकर उन सभी एंशिएंट एंसेस्टर की तरफ देखते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा अब तो वो यहाँ पर अपने रेपुटेशन का परवाह करता है तो अब तो वो शायद इस डे लाइट के अंदर हम पर अटैक नहीं करने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यंग मास्टर जिनून की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था इसका भी अब फात को चौसौत हो चुका है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं लेन इपे आप यहाँ से दूसरी तरफ भाग को जाते हुए जोर से चिल्ला कर हर किसी से कहने लगा हर को यहाँ पर अभी एब्सोल्यूट इन एनर्जी के इन्फ्लुएंस की वजह से मुझे अब मालूम चल चुका है साउथ ईस्ट की तरफ एक एंसेंट गोतो हेवन अब एपियर हो चुका है। ऐसा लग रहा है ये शायद किसी इमोर्टल के साथ रिलेटेड है जो इंसेंट इमोर्टल एरा से हैं। यहाँ पर एक फोर्चियस एनकाउंटर है हम सभी यूथ के लिए। वो हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त अभी फोनिक्स यंग मैदेन भी थोड़ा सा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं यंग मास्टर जिनून आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लेन इफे की पीछा करते हुए जोर से चिल्लाकर अपने दोनों साथी से कहने लगा जल्दी करो और इसके पीछे चलो अभी गोतो हेवेंस और एक ब्लेस लैंड जो असल में यहाँ पर एक नेचर टेचर है। वो सारी चीज़ हमेशा यहाँ पर एक कैपेबल इंसान को बिलोंग कर सकता है। जो सुनने के बाद यंग मास्टर जिनून
जीनून के पीछे वो यंग लेडी आती हुई थोड़ा सा परेशान होकर यह मिस्टर जीनून से कहने लगा, यहाँ पर असल में दाव इमोर्टल अलायंस के दाव चाइल्ड लेन इफाई हैं, इसलिए वो यहाँ पर इस न्यूज को हमें इस तरह से फैला रहे हैं। जो सुनने के बाद लेन इफे आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस यंग लेडी से कहने लगा, उसके पास और कौन सा वजह हो सकता है, वो यहाँ पर असल में ताकत को लेकर रहे हैं और इसीलिए वो इस चीज़ को हमें शेयर कर रहे हैं जिससे उसका रिस्क थोड़ा सा कम हो पाए। तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये न्यूज़ यहाँ पर गुचेंगे रिलीज करता तो फिर मैं कोई भी इसके पीछे जाने की साहस नहीं करता, या तो भी अगर मेरे पास 100 गुना ज़्यादा कारेज भी क्यों ना आ जाए तो भी मैं ऐसा करने की साहस किसी भी हालत में नहीं करने वाला था। लेकिन ये लेन इफे मुझे नहीं लगता ये मेरे सामने खड़ा होने के भी लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यह मिस्टर जीनून बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पल आप हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर कोई इंसान अभी एक बीस्ट के मीट को पका रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं एक पत्थर के ऊपर वो सोनिया अभी लेटा हुआ था और वो आसमान तरफ देखते हुए अपने पंछी से कहने लगा, बहुत सारे इंसान जो अभी आपा इलाकों के अंदर हैं वो लोग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। वो लोग असल में यहाँ पर गो चेंगे को एक डेमोनिक आँख के इनहेरिटर की तरह पिन करने की साहस कर रहा है। उसके बाद सिर्फ यहाँ पर एक इन्हें डेमोनिक हाथ है और कुछ भी नहीं। मैंने इससे पहले कोई भी उसे यहाँ पर किसी भी तरह के डेमोनिक हाथ को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा है। तो भी किस तरह से वो यहाँ पर एक डेमोनिक हाथ का इनहेरिटर हो सकता है, क्या ऐसा हो सकते हैं वो लोग मुझसे भी अच्छी तरह से गो चेंगे को समझ सकता है। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद गो सोनियार का पॉक्सी भी आप कहने लगा ठीक। सच में दोस्तों गो सोनियार का पॉक्सी भी यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। अगली पर गो सोनियार आप थोड़ा सा निराश होकर आसमान तरफ देखते हुए अपनी पंछी से कहने लगा, लेकिन जो भी चीज़ मैंने उस रिबात पौन के अंदर देखा था वो असल में क्या था यहाँ पर। जो सोने के बाद वो सोनिया का पॉक्सी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गो सोनिया से कहने लगा, अगर तुम मुझसे पूछ रही हो तो फिर तुम्हें इसके बारे में इतना सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोनियार बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर अपनी पॉक्सी की इस बात को सुनने के बाद गो सोनियार थोड़ा सा शौक होकर अपनी उस बात की तरफ देखते हुए उस बात से पूछने लगा, लेकिन किस लिए। जो सुनने के बाद वो बात अभी गो सोनियार को एक्सप्लेन करती हुई गो सोनियार से कहने लगा, उस आदमी के ब्लैक हार्टेड और ट्विस्टेड और क्वियर नेचर के साथ वो अगर यहाँ पर कोई डेविल है या फिर डेविल हाथ का इनहेरिटर है इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे यहाँ पर इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गो सोनियार अभी अपनी पॉक्सी की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर अपनी पॉक्सी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो गो सोनियार आप थोड़ा सा और निराश होकर आसमान तरफ देखते हुए उस पॉक्सी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर एक कह रही हो लेकिन रिबात पौन के अंदर। उसी वो पंछी अचानक से यहाँ पर किसी को महसूस करने के बाद थोड़ा सा स्वाह होकर जोर से चिल्लाकर गो सोनिया से कहने लगा, कोई यहाँ पर अभी आ रहा है। तो सुनने के बाद गो सोनिया थोड़ा सा होकर उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उस पंछी से पूछने लगा, क्या कौन आ रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गो सोनियार बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। से जीनून के पीछे अभी और एक योमस्तर आते हुए योमस्तर जीनून से कहने लगा, केव और डोइलिंग को देखकर ऐसा लग रहा है इसे पहले ही किसी ने सर्च कर लिया है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन पहले से ही इनकम्प्लीट बन चुका है। तो सुनने के बाद योमस्तर जीनून थोड़ा सा शौक होकर आप कहने लगा, इस तरह से कोई मामूली इंसान इस तरह के एक चीज़ को ढूंढ सकता है जिसे एक इमोर्टल ने छोड़ कर गया है। अगर यहाँ पर सच में कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो फिर ये चीज़ सिर्फ मेरे हाथों में गिर सकता है। तो सुनने के बाद आप दो यंग लेडी कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है हमसे पहले कोई इंसान पहले ही इस प्लेस के अंदर आ चुका है और फिर
अपने पीछे और भी कुछ इंसान को आते हुए देखने के बाद यह मस्त जीनून का और एक साथी थोड़ा सा परेशान होकर यह मस्त जीनून से कहने लगा, सिक्स क्राउन किंग और हेवनली फोनिक्स मैदेन और कुछ फॉलोअर के साथ हमें फॉलो कर रहा है। जो सुनने के बाद यह मस्त जीनून अभी उनके तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने साथी से कहने लगा, तुम्हें उनके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे दाव पदक तो अभी मेरे साइड में हैं, इसलिए हमें यहाँ पर उनसे दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यह मस्त जीनून बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक पैलेस का सीन दिखाता है, जिसके अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही गोल्डन ओरा बाहर निकल रहा था और उसी पर हम लोग उस पैलेस के बाहर एक दासी को देख पाते हैं। और फिर उस पैलेस के अंदर हम लोग अभी यहाँ पर हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन को देख पाते हैं, जो अभी अपनी उस ओरिजिन ऑयल की जो वाटर है उसे रिफाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इस रूइंस के अंदर जो एरा अभी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो यहाँ तक भी इस इमोर्टल एंसेंट पीरियड से भी ज़्यादा एंसेंट है। ऐसा हो सकता है ये चीज़ यहाँ पर नेचुरली फॉर्म हुआ था 9 नेदर इनकारनेशन की लेंथ के अंदर। अभी इसलिए मैंने इस चीज़ को मिराज रेसेस की बहुत सारी एंसेंट वर्ल्ड के अंदर नहीं ढूंढ पाया था, जहाँ पर मैं पहले एक्सपीरियंस कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंसेंट भेनाडी टॉप रिनकार्नेशन अभी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं एंसेंट भेनाडी ऑफ रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा रूइंस यहाँ पर पूरी तरह से इंटैक्ट नहीं देख रहा है। ऐसा लग रहा है इनमें से कुछ ना कुछ पूरी तरह से मिसिंग है। क्या ऐसा हो सकता है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? और फिर एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, वो चेंगे उसने इस चीज़ को जॉब कालिद कर रहा था उसी वो टेम्पर कर दिया है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन अपने रूम के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा गुस्से में एक लेडी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस लेडी सर्वेंट से पूछने लगा, तुम्हारा यंग मास्टर अभी कहाँ पर हैं? सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी इस एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब अगली पर वो लेडी सर्वेंट एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन को ग्रीट करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन से कहने लगा, हेवनली भेड़े अभी हमारी यंग मास्टर कुछ चीज़ों को हैंडल करने के लिए बाहर गए हैं, प्लीज़ आपको यहाँ पर कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उस लेडी सर्वेंट की तरफ देखते हुए उस लेडी सर्वेंट से पूछने लगा, वो अभी कहाँ पर गया है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब हेवनली भेड़े की इस बात को सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस लेडी सर्वेंट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लेडी सर्वेंट की गोली को पकड़ते हुए उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा, अभी मुझे बताओ। जो सुनने के बाद वो लेडी सर्वेंट थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई एंसेंट भेड़े और रिनकार्नेशन से कहने लगा, ये पैलेस असल में गू फैमिली का है। इसी वो हम लोग देख पाते हैं उस सर्वेंट की इस बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर अचानक से एंसेंट हेवनली भेड़े टॉप रिनकार्नेशन उस लेडी सर्वेंट को जमीन पर उतारते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस लेडी सर्वेंट के साथ अपने दोनों हाथों को बढ़ा कर उस लेडी सर्वेंट से कहने लगा, बुद्धे आदमी यहाँ पर कुछ देर के लिए
बहुत ज़्यादा एंग्जायस हो चुका था। मैं इसके लिए थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ज़रूर और कुछ वक्त के लिए इंतजार करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो लेडी साबिंद अभी अपनी गले को पकड़ कर बहुत ज़्यादा ही कास रहा था। सच में दोस्तों, गो फैमिली का नाम सुनते ही इस एंशिएंट हेवनली वैरायट ऑफ रिइंकार्नेशन का फातको ओसोद हो चुका था। अगली पर एंशिएंट हेवनली वैरायट ऑफ रिइंकार्नेशन आप उस रूम के दरवाजे खुलकर फिर से उस रूम के अंदर जाती हुई उस लेडी साबिंद से कहने लगा, ये गो फैमिली सच में कोई मामूली फैमिली नहीं है। यहाँ के हर एक साबिंद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा करेज को रखता है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। ये चीज़ सच में थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं। इस बात को सुनने के बाद वो लेडी सार्वेंट थोड़ा सा परेशान होकर एंशिएंट हेवनली वैरायट ऑफ रिइंकार्नेशन की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एंशिएंट हेवनली वैरायट ऑफ रिइंकार्नेशन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ, लेकिन ये गुचेंगे इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से खेल खेलने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एंशिएंट हेवनली वैरायट ऑफ रिइंकार्नेशन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था ये अभी गुचेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीतने वाला है। अगली पर हमें आप एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं किसी का एक आत्मवेग बहुत ही बुरी डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं को लड़की यहाँ भी बहुत दूर जाकर गिरने लगा। तो सच में दोस्तों, इस लड़की का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। या तो भी इस लड़की को आप पहचाना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कोई केचर अभी अपनी दोनों उंगली की मदद से उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अगली पर गुचेंगे वहाँ पर आकर अपनी एक शोध आत्मिक की मदद से उस केचर के हाथ पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो केचर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। और उसी वो हम लोग देख पाते हैं कोचिंग के अभी उस लड़की की तरफ आगे बढ़ती हुई उस केचर की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, असल में यहाँ पर एक ब्लैक एंड मून गेजिंग व्यू में थे। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। जियांग चूचू इसके खिलाफ खुद को प्रोटेस्ट करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा था। या तो भी वो यहाँ पर अपनी सारी मेथड को भी पूरी तरह से एग्जॉस्टेड कर चुका है। यानी दोस्तों, वो लेडी यहाँ पर असल में हमारे सेंटेंस चूचू हैं, जिसका हालत अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है। अगली पर पूछेंगे आप सेंटेंस चूचू को अपनी गोद में उठाने के बाद सेंटेंस चूचू की हालत को देखने के बाद थोड़ा सा गुस्से में आयर से कहने लगा, आया तुम अभी मेरे इमोटा सेलिंग गार्ड और सुप्रीम मैप को लेने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रूथलेसली बीट करो मेरे लिए। जो सुनने के बाद आयर आप आगे बढ़ते हुए गुचिंगे से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर गुचिंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं गुचिंगे अभी सेंटेंस चूचू को एक पील खिलाते हुए सेंटेंस चूचू कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे अभी खा लो और तुम बहुत जल्दी यहाँ वो पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तो सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू का हालत देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर अभी अपनी स्केलेटन हेड की मदद से उस एपिसोड इन केचर के ऊपर अटैक कर रहा था। और उसमें दोस्तों, ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं आयर अभी अपने स्केलेटन हेड और बाकी दोनों तेजार की मदद से उस एपिसोड इन केचर पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर उस केचर से कहने लगा, भाई बीस्ट कोई के तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ हमारे छोटे मिस्टेक्स को इस तरह से चौथिल करने का, तुम यहाँ पर मरने के लायक हो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस एपिसोड इन केचर का हालत अभी देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था और आयर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर ने सिर्फ अपनी एक ही अटैक की मदद से उस एपिसोड इन केचर को बहुत ज़्यादा दूर फेंक दिया था, जिसे अभी गुचेंगे खड़ा को देख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने अभी सेंटेंस चूचू को अपनी गोद में उठा लिया था। और फिर आप सेंटेंस चूचू गुचेंगे ताप देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे से पूछने लगा, चेंगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो सुनने के बाद गुचेंगे आप एक स्टेज पेज बनाकर सेंटेंस चूचू की ताप देखती हुई सेंटेंस चूचू से पूछने लगा, क्या तुम अब जाग चुकी हो, तुम अभी यहाँ पर कैसे महसूस कर रहे हो। जो सुनने के बाद सेंटेंस चूचू
थोड़ा सा परेशान होकर कोचिंग से कहने लगा, मैं पहले से थोड़ा सा अच्छा जरूर महसूस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों, कोचिंग के अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल आते थे। वो यहाँ तक भी वो सेंते चुचू का कितना परवाह करता है उसे भी सेंते चुचू के सामने जाहिर नहीं करना चाहता है। अगली बार गुचेंगे आप थोड़ा सा गुस्से में सेंते चुचू की ताब देखते हुए सेंते चुचू से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हारे पास किसी को नहीं भेजा था तुम्हें यहाँ पर से दूर रहने के लिए, मोटिवेट करने के लिए? इसलिए तुम मेरी बातों को नहीं सुनती हो। जो सुनने के बाद सेंते चुचू थोड़ा सा परेशान होकर कोचिंग से कहने लगा, मैं सिर्फ यहाँ पर उसी वह कोचेंगे। आप फिर से सेंते चुचू के बात को काटते हुए थोड़ा सा गुस्से में सेंते चुचू की ताब देखते हुए सेंते चुचू से कहने लगा, हाँ जरूर, तुम इस बार देखना मैं तुम्हें किस तरह से या वो पानिश करने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी इस बात को सुनने के बाद सेंते चुचू बहुत ज़्यादा परेशान होकर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए अपने बड़े बड़े दामानों को अपने हाथों से ढकते हुए जोर से चिल्लाकर कोचिंग से कहने लगा, क्या क्या तुम मुझे यहाँ पर पानिश करने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं। यहाँ तो भी द मून गेजिंग बेहोमेट अभी भी यहाँ पर नहीं मोड़ा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंते चुचू बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। क्लिप और सेंते चुचू की इस तरह की रिएक्शन को देखने के बाद गुचेंगे सेंते चुचू की ताब एक अजीब सा फेस बनाकर देखती हुई सेंते चुचू से कहने लगा, ही जियांग चुचू, क्या तुम अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुके हो? क्या तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ पर इतना ट्विस्टेड और थास्ती हूँ उस शॉप के लिए? तुम्हें यहाँ पर इस तरह के ओकेशन का भी परवाह नहीं करने वाला हो? उसी वो हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी इस बात को सुनने के बाद सेंते चुचू शर्म के मारे अपने मुंह को ढकते हुए गुचेंगी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। सच में दोस्तों, ये सीन यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं आयर अभी उस बेहमत के खिलाफ फाइट कर रहा था और उस बेहमत से कहने लगा, आखिरकार मैंने इसे पीट कर इसे एक ऐसे साइज में लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर ये पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो मून गेजिंग बेहमत अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आयर की ताब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे अपने डेमोनिस प्यार को आप उस मून गेजिंग बेहमत की ताब फेंकती हुई थोड़ा सा कोल तो में कहने लगा, ये यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसी वक्त वो मून गेजिंग बेहमत आप गुचेंगे कि वो डेमोनिक हेलबात को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर गुचेंगे अपनी डेमोनिक फॉर्म में आने के बाद अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक कोना को अनलीश करती हुई उस मून गेजिंग बेहमत की तरफ देखती हुई उस मून गेजिंग बेहमत से कहने लगा, मुझे मालूम है अच्छी तरह से तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ सेंटिनेंस जरूर हैं। अभी मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ मेरे सामने सबमिट करने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंगे बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे इस बात को सुनने के बाद वो मून गेजिंग बेहमत अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में गुचेंगे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गुचेंगे पर अटैक करते हुए वो मून गेजिंग बेहमत जोर से चिल्लाकर गुचेंगे से कहने लगा, ये मून गेजिंग बेहमत को भी किसी का भी स्लेब नहीं बनने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते गुचेंगे अभी खड़ा होकर सिर्फ उस मून गेजिंग बेहमत को खुद की तरफ अटैक करते हुए देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये मून गेजिंग बेहमत देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते हैं गुचेंगे ने अभी उस मून गेजिंग बेहमत को पीट कर एक बार छोटा पापी बना दिया है और उसे अपने हाथों में पकड़ को रखा था। और फिर गुचेंगे आप उस मून गेजिंग बेहमत को सेंते चुचू को दिखाने लगा जिससे अभी सेंते चुचू ताज करते हुए थोड़ा सा शौक होकर गुचेंगे से कहने लगा, फिर इस छोटा सा गाय मुझे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पीट दिया था। वो सुनने के बाद गुचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस मून गेजिंग बेहमत की तरफ देखते हुए सेंते चुचू से कहने लगा, इसे इस तरह से कमजोर समझने का साहस भी मत करना, इसे अभी हम लोग पीट को छोटा बना दिया है। ठीक है, हम लोग को शायद आप वापस चलना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं वो मून गेजिंग बेहमत अभी भी सेंते चुचू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था
अगली पर हमें आप एक दूसरे साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो यम अस्तर जिन उनके एक साथी अभी अपने सामने तब देखते हुए अपने बाकी सारे दोस्त से कहने लगा, आप मुझे बताओ बाधा जिन ने हमें यहाँ पर इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन वो क्या वो सच में यहाँ पर उस इमोताल के घर छोड़े हुए इस इनहेरिटेंस को सक्सेसफुली हासिल कर सकता है। जो सुनने के बाद वो यंग लेडी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस यम अस्तर से कहने लगा, इस पैलेस के अंदर उसके अलावा ऐसा कौन है जो यहाँ पर एक इमोटल रिलीक को इनहेरिट कर सकता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं यम अस्तर जिन्होंने अभी एक फ्लावर की किताब देखते हुए बहुत ही खुश होकर उस फ्लावर को पकड़ने की कोशिश करते हुए खुद से कहने लगा कि यहाँ पर सच में एक इमोटल इनहेरिटेंस है, यहाँ पर शायद एक इमोटल फील यहाँ भी कोई धर्म तेजार हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यम अस्तर जिनून बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं यम अस्तर जिनून के पीछे से कोई बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यम अस्तर जिनून से कहने लगा, क्या बता जिनून, अपनी एफर्ट को यहाँ पर बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं अपने पीछे उस इंसान को देखने के बाद यम अस्तर जिनून बहुत ज़्यादा घबरा कर अब उस इंसान से पूछने लगा, कौन हो तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यम अस्तर जिनून बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर आप यम अस्तर जिनून अपने पीछे उस इंसान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान पूछने लगा, लेकिन फिर तुम यहाँ पर, ऐसा लग रहा है तुम यहाँ पर हम सभी को कुछ ज़्यादा वैसे कमज़ोर समझ रही हो, तुम यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छी तरह से छुपी हुई थी। उसी को हम लोग देख पाते हैं लेकिन फिर अभी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए यम अस्तर जिनून की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर यम अस्तर जिनून की तरफ आगे बढ़ती हुई लेकिन फिर यम अस्तर जिनून से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बारी है यहाँ पर जो यहाँ पर सच में छुप सकता है। जो सुनने के बाद यम अस्तर जिनून थोड़ा सा शौक होकर आप लेन इफे की तरफ देखते हुए लेन इफे से पूछने लगा, क्या ये कोई ट्रैप है जिसे तुमने हमारे लिए यहाँ पर सेटअप किया है, क्या तुम हमें मारना चाहते हो। अगली पर यम अस्तर जिनून आप अपने ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लेन इफे की तरफ देखते हुए लेन इफे से कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे नहीं मालूम है मैंने कब तुम्हें यहाँ पर ओपन कर दिया है, लेकिन तुम्हारे आगे के कल्टीवेशन के साथ मुझे डर है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यम अस्तर जिनून देखने में बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं आप लेन इफे यम अस्तर जिनून पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर लेन इफे आप अपने डेमोनिक पावर को बहुत ज़्यादा एनालिस करते हुए यम अस्तर जिनून पर अटैक करते हुए यम अस्तर जिनून से कहने लगा, यहाँ पर जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी को चाहता है वो असल में मैं नहीं हूँ। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद यम अस्तर जिनून बहुत ज़्यादा शौक कर अपने गोल्डन पावर को एनालिस करने लगा था। और फिर लेन इफे की इतनी ज़्यादा डेमोनिक पावर को देखने के बाद यम अस्तर जिनून बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर लेन इफे से पूछने लगा, तो भी तुम यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यम अस्तर जिनून बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। लेकिन इफे यहाँ पे अपने डेमोनिक पावर को रिलीज कर बहुत ज़्यादा ही स्पीड के साथ यम अस्तर जिनून पर अटैक कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं यम अस्तर जिनून अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल से लेन इफे के सारे अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लेन इफे देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर लेन इफे आप यम अस्तर जिनून की दोनों हाथों में अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर यम अस्तर जिनून से कहने लगा, तुम यहाँ पर आप पूरी तरह से मरने वाले हो। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लेन इफे की इस अटैक की वजह से यम अस्तर जिनून की दोनों हाथ यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से क्रैश हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लेन इफे के अटैक की वजह से यम अस्तर जिनून अभी बहुत ज़्यादा दूर जगह गिरने लगा।
और दौद की मारे यो मस्त जीनून यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। और भी हम लोग आप यो मस्त जीनून की हालत को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यो मस्त जीनून की हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। यहाँ तो भी यो मस्त जीनून की चारों हाथ पर यहाँ पर बुरी तरह से टूट चुका था। अगली पल यानी पे आप यो मस्त जीनून के सामने अपने डेमोनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए यो मस्त जीनून से कहने लगा, बादा जीन मुझे यहाँ पर ब्लेम मत करना। इसने तुम्हें कहा था सिचुएशन को यहाँ पर मिसजज करने का और यहाँ पर एक ऐसे आदमी को ऑफेंड करने का जिसे तुम्हें कोई भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। उसी वो लेन इफी की इस बात को सुनने के बाद यो मस्त जीनून थोड़ा सा घबरा कर आप लेन इफी से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो यो मस्त जीनून की इस सवाल को सुनने के बाद लेन इफी एक स्टेज पेस बनाकर यो मस्त जीनून की तरफ देखती हुई यो मस्त जीनून से कहने लगा, मैं यहाँ पर असल में सिर्फ एक स्टेज पीस के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। जैसे पहलवान यहाँ पर बुलूम करता है और फिर गिर जाता है या फिर पानी जैसे बहता रहता है, मेरे पास खुद आप अपने फेथ के ऊपर थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लेन इफेक्ट देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप लेन इफेक्ट की इस बात को सुनने के बाद यो मस्त जीनून बहुत ज़्यादा शौक होकर लेन इफे की तरफ देखती हुई लेन इफे से पूछने लगा, फिर तुम यहाँ पर असली डेमोनिक अर्थ के इन है तो नहीं हो, तो फिर तुम्हारे पीछे कौन आदमी खड़ा हुआ है। उसी वक्त आप यो मस्त जीनून की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लेन इफे अपनी दोनों आंखों में अपनी डेमोनिक पावर को अनलीज कर यो मस्त जीनून की तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर यो मस्त जीनून से कहने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर मुझसे इस बारे में पूछ रहे हो जब तुम्हें पहले से ही इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली को आप लेन इफे की इस बात को सुनने के बाद यो मस्त जीनून थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर लेन इफे की तरफ देखती हुई लेन इफे से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ आप सच में इस तरह से होने वाला है। वो रोमांस जिसे हम लोगों ने जानबूझकर उसके खिलाफ फैलाया था वो असल में सच में यहाँ पर सच हो चुका है। हम लोग सच में यहाँ पर वो इंसान हैं जिन्हें अपने खुद के लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। मैं तुमसे अभी और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे दाव प्रोटेक्टर अभी कहाँ पर हैं। वो खुद यहाँ पर एक क्वासी एम्पर इलम का एक्सपर्ट हैं। जो सुनने के बाद लेन इफे स्टेज पेस बनाकर यो मस्त जीनून की तरफ देखती हुई यो मस्त जीनून से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पहले यहाँ पर मर चुका है। उसी वो हमें आप यहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाता है जिसके मुख नाक और आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। इस लड़की के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है ये लड़की आप यहाँ पर मर चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं आदानी यहाँ पर उस लड़की को बहुत ही आसानी से अपने स्पीयर के मदद से मार डाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर आधा देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लेन इफे यहाँ यो मस्त जीनून पर अटैक करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई यो मस्त जीनून से कहने लगा, अगर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से नेसेसरी नहीं होता तुम्हें इस डेमोनिक आर्ट से मरने के लिए, तो भी शायद यहाँ पर मुझे भी एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं था। उसी वक्त लेन इफे कहते कि वजह से यो मस्त जीनून दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं गो साइना का पॉक्सी अभी इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने लगा। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अभी गो साइना अपने पॉक्स की तरफ देखती हुई थोड़ा सा शौक होकर उस बात से कहने लगा, क्या दाव इमोर्टल अलायंस के दाव चाइल्ड लेन इफे वो असल में यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। उसने यहाँ पर 100 वैली के जीन उनको लोअर कोर को लेकर आया था और उसे यहाँ पर मार डाला है। तो सुनने के बाद गो सोनिया का बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हुई गो सोनिया से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था यहाँ पर उसके पीछे और एक आदमी है।
अगली वो गोस्वामिनार आप इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में उस बात की ताब देखते हुए उस बात से कहने लगा, क्या उसके पीछे कोई और इंसान है? जो सुनने के बाद वो बार अभी गोस्वामिनार को एक्सप्लेन करती हुई गोस्वामिनार से कहने लगा, अभी यहाँ पर बहुत से इंसान यकीन कर रहे हैं गोचेंगे सच में डेमोनिक आत्मा का इनहेरिटर है, लेकिन इसके साथ उसके सस्पिशियन पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर होने वाला है और वो यहाँ पर सच में इस चीज़ का अल्टीमेटली बेनिफिशियरी बनने वाला है। क्या ये चीज़ सच में गलत नहीं है? तुम यहाँ पर अभी इसके बारे में किस लिए परेशान हो रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोस्वामिनार बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था और फिर गोस्वामिनार अपने बात की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा सैड होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रेंज है। क्या सच में ये कोइंसिडेंस है यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को अभी मैं रिबन पॉइंट के अंदर जिस सीन को दिखा था उसके साथ कंबाइन करो कि इसलिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है गोचेंगे आंसू में वो आदमी हैं जो अभी लैंड इफेक्ट के पीछे हैं। अगर सच में ऐसा ही है तो फिर किस तरह से मैं यहाँ पर उसे फेस करने वाला हूँ। अगली पर हमें आप फिर से यंग मास्टर जिनून के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर एक लेडी आकर यंग मास्टर जिनून के लाश को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, जिनून। उसी वो और एक यंग मास्टर जिनून की लाश को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, बादर जिनून। उसी वो हम लोग और भी बहुत सारे यंग मास्टर और यंग लेडी को आते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं वो पहले वाला यंग लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा कर यंग मास्टर जिनून की फेस की ताब देखती हुई आप कहने लगा, इसके पूरे ओरिजिन एसेंस को यहाँ पर किसी ने डेवोर कर लिया है। ये यहाँ पर असल में एक डेमोनिक आर्ट का मेथड है। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर का काम हो सकता है। किसने सोचा था वो सच में यहाँ पर अभी इस तरह से अपियर हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये यंग लेडी बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। अगली पर उस यंग लेडी की इस बात को सुनने के बाद और एक यंग लेडी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है यंग मास्टर चेंगी को यहाँ पर सच में गलत एक्यूज किया जा रहा है। उसी वो और एक यंग लेडी अपनी सामने तरफ देखती हुई आप कहने लगा, हाँ ऐसा लग रहा है उन सब वैली के इंसान ने खुद इस चीज़ को अपने ऊपर लेकर आया था। उसी वो उन दोनों यंग लेडी के पीछे अभी हम लोग यहाँ पर फोनिक्स होली मैदान और 6 क्राउन किंग को देख पाते हैं। जो लोग अभी सिर्फ खड़ा होकर इस सीन को देख रहा था लेकिन कुछ भी तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और फिर 6 क्राउन किंग आप फोनिक्स होली मैदान की तरफ देखती हुई फोनिक्स होली मैदान से कहने लगा कि इसलिए वो लोग यहाँ पर अभी गो चेंगी को सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के पीछे रहने के लिए। जो सुनने के बाद फोनिक्स होली मैदान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और बहुत ज़्यादा धीरे से 6 क्राउन किंग से कहने लगा, हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग यहाँ पर दाव होने का नाटक करें सिर्फ इस तरह से। वो सिर्फ हम लोग देख पाते हैं फोनिक्स होली मैदान की इस बात को सुनने के बाद 6 क्राउन किंग थोड़ा सा परेशान होकर फोनिक्स होली मैदान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगले पर हम लोग आप एब्सोल्यूट इंड पैलेस के बाहर का सीन देख पाते हैं जहाँ पर अभी एक बोतल के अंदर से गोचेंगी और सेंटे चूचू बाहर निकलने लगा। उसी पर गोचेंगी और सेंटे चूचू को बाहर आते हुए देखने के बाद कुछ इंसान कहने लगा कि यहाँ पर यंग मास्टर चेंगी हैं और उनके साथ यहाँ पर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी पैलेस के सेंटेंस भी हैं। जो सुनने के बाद और एक इंसान कहने लगा, ऐसा लग रहा है यंग मास्टर चेंगे ने सच में यहाँ पर सेंटें चूचू को रेस्क्यू कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर सेंटें चूचू आप अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर कुछ ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की इंसान हैं जो यहाँ पर यंग मास्टर चेंगी को डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर की तरह फ्रेम करने की
कोशिश कर रहा है। और यहाँ तो भी उनके पीछे यहाँ पर दाव एचिबार के सीनियर मास्टर भी हैं, जो लोग अभी यमस चेंगे पर एम्बुश करने के लिए छुप कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू के पीछे से गोचिंग अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेंटेंस चूचू की ताब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप सेंटेंस चूचू अपने सामने ताब देखते हुए जोर से चिल्लाकर हर एक इंसान से कहने लगेगा, आज और अभी से अगर कोई भी ऑर्थोडॉक्स फैक्शन मास्टर चेंगू यहाँ पर डेमोनिक आर्ट की इन्हिटोरी की तरह फिल्म करने की कोशिश किया तो फिर वो मेरे एंशिएंट स्टार ह्यूमैनिटी प्लेस की दुश्मन बनने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस चूचू की बातों को सुनने के बाद भयत के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगा था और उसी को हर एक इंसान अभी उस भयत की ताप ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस पेश के अंदर से यहाँ पर कुछ एल्डर बाहर निकल कर थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर सेंटेंस चूचू से कहने लगेगा, क्या एक मामूली एंशिएंट स्टार ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटेंस को लग रहा है वो यहाँ पर हमारे खिलाफ इस तरह से बात करने की लायक है। अगर हम लोग सोच के तो फिर तुम यहाँ पर सिर्फ एक अच्छे गो दो हेवेली एंसेस्टर प्लेस के अंदर जिसे उन्होंने रेज किया है हेवेली एंसेस्टर को कल्टीवेशन फाइनेंस की तरह सार्व करने के लिए। उसी पर उस एल्डर के साइड में और एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सेंटेंस चूचू से कहने लगेगा, तुम्हें सच में यहाँ पर मालूम नहीं है इस हेवन और आर्थ का इमेंसिटी क्या है। सच में दोस्तों इन सभी एल्डरों को आंसू में मालूम ही नहीं है ये लोग अभी किसे यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर गोचेंग को यहाँ पर थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया तो फिर गोचेंग की जरूर इन दोनों एल्डर को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से मारने वाला है। और फिर आप उस एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद ह्यूमैनिटी एंसेस्टर प्लेस की एक एल्डर उस एल्डर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर पर चिल्लाते हुए उस एल्डर से कहने लगेगा, तुम सभी आदमी यहाँ पर। उसी पर दूसरा एल्डर भी थोड़ा सा गुस्से में उन सभी एल्डर से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ हमारे एंशिएंट स्टार ह्यूमैनिटी पैलेस की सेंटेंस को इस तरह से ह्यूमिलेट करने का। अगली पर आप उन दोनों एल्डर की इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगेगा, तुम दोनों एल्डर को यहाँ पर इतना भी ज़्यादा इम्पेशेंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पर एंशिएंट स्टार ह्यूमैनिटी प्लेस को डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, लेकिन तुम सभी को यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि इसलिए अभी तक एंशिएंट स्टार ह्यूमैनिटी प्लेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी सेंटेंस जियांग चूचू यहाँ पर एक डेमोनिक आर्ट के इनहेरिटर को सील करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर किसी भी हालत में आप एंशिएंट स्टार ह्यूमैनिटी प्लेस को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन सभी एल्डर को लग रहा है ये लोग सेंटेंस चूचू को यहाँ पर फ्रेम कर सकता है। और फिर आप उस एल्डर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद सेंटेंस चूचू थोड़ा सा गुस्से में उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, तुम्हारे पास यहाँ पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है तो फिर किस तरह तुम लोग यहाँ पर इस तरह से बात कर सकती हो। जो मैं यहाँ पर इस एब्सोल्यूट इनकैलामिटी की इंटरलैंड के अंदर गया था सिर्फ इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए और तुम सभी यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे थे, लेकिन वो यमहर्षण चेंगी है जो यहाँ पर अकेले जाकर मुझे बचाया है। अगर मैं सच में उस पर यकीन नहीं करने वाला हो तो फिर क्या मुझे यहाँ पर तुम सभी पर यकीन करना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटेंस चूचू देखने में बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप सेंटेंस चूचू की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद और भी कुछ इंसान थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगेगा, यहाँ पर सेंटेंस चूचू बिल्कुल सही बात कह रहा है। यमहर्षण चेंगे सच में यहाँ पर काइंड आते थे, किस तरह से वो यहाँ पर डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर हो सकता है। मैं इस बात पर किसी भी तरह से यकीन नहीं करने वाला हूँ, या तो भी आगो तुम लोग मुझे पीट कर मार भी क्यों ना डालो।
अगर मेरी ओपिनियन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है तो भी ऐसा ही रूमर असल में यहाँ पर वांगसो वैली ने खुद फैलाया है। उनके साथ साथ यहाँ पर हेवन रीचिंग सेक्ट, एंडलेस फायर नेशन और कुछ सेक्ट यहाँ पर मिलकर ऐसा काम कर रहा है। वो लोग जरूर यहाँ पर यो मस्त चाहेंगे कि अभी के इस तरह के अचीवमेंट को देख कर बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा है। इसलिए वो लोग जानबूझकर अभी यो मस्त चाहेंगे इस तरफ गंदे पानी को फेंकने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर उन सभी एल्डर पर सारे इंसान बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अब उन सभी इंसानों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो, तुम सभी इंसानों के पास यहाँ पर बात करने का राइट भी नहीं है। क्या तुम सभी को फिर भी यहाँ पर लग रहा है तुम्हारे पास यहाँ पर अथॉरिटी है हमें प्रभु करने का? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और दोस्तों इस सीन में ये सारे एल्डर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी हिपोक्रेट हैं, या तो भी ये लोग बहुत ज़्यादा ही सेमलेस हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो तीनों एल्डर ने अभी अपने ओरा प्रेशर को वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान पर डालने लगा, जिसके वजह से कुछ इंसान दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। उसी वक्त उनमें से एक एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर हर एक इंसान से कहने लगा, चाहे गुस्से की यहाँ पर डेमोनिक हाथ का इन है तो है, यहाँ पे नहीं, इस चीज़ को डिसाइड करने का कोई भी राइट तुम सभी के पास नहीं है। उसी वक्त दूसरा एल्डर आप सेंटेंस चूचू की तरफ देखते हुए सेंटेंस चूचू से जोर से चिल्ला और कहने लगा, अगर एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस के सेंटेंस अभी भी यहाँ पर गुचें की साइड लेने के लिए इंसिस्ट करता है तो भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा, तुम अभी पूरी दुनिया को तुम्हारा दुश्मन बनाने के लिए तैयार हो जाओ। अपर इलम के अंदर डेमोनिक हाथ की इन हेतु को हम लोग किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। इसलिए अपने साथ अभी एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस को भी डायरेक्ट करने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इन सभी एल्डर को अभी लग रहा है ये सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं गोचिंग इंस्टीट्यूट अपने पावर को रिलीज करने की वजह से इन सभी एल्डर की जो ओरा पेशा था वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद ये तीनों एल्डर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप गोचेंगे सेंटेंस चूचू को पकड़ते हुए अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज कर उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, सीनियर्स आप लोग यहाँ पर इससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप लोग सच में यहाँ पर इस गो को टारगेट करना चाहते हैं तो भी सिर्फ अभी यहाँ पर मुझे डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, कि इसलिए आप लोग अपने सीनियरिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के कमज़ोर को हाथ करने के लिए। उसी पर गोचेंगी को ऐसा करते हुए देखने के बाद एंसेस्टर ह्यूमैनिटी प्लेस की एक एल्डर थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगी तरफ देखते हुए गोचेंगी से कहने लगा, यो मस्टर चेंगी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उसी पर हम लोग देख पाते हैं सेंटे चूचू अभी थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगी तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गोचेंगी आप अपनी भी से बहुत सारे इंसानों की तरफ देखती हुई थोड़ा सा नाटक करते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, तुम सभी को मुझे यहाँ पर शुक्रिया कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम सभी यहाँ पर सिर्फ मेरे वजह से इम्प्लीकेटेड हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गिल्टी महसूस कर रहा था। उसी वो गोचेंगे कि इस तरह की बातों को सुनने के बाद और एक इंसान थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ उन सभी एल्डर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर गोचेंगे से कहने लगा, इस चीज़ के साथ आपका कोई भी नाता नहीं है, यो मस्टर चेंगे। ये सर यहाँ पर वो सारे एल्डर हैं जो यहाँ पर आर्गूमेंट के अंदर पूरी तरह से हारने की वजह से इस तरह की एक डेस्परेशन की एक्ट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गोचेंगे इन सभी इंसानों को बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है। अगली पर आप गोचेंगी इस तरह से एक्टिंग को देखने के बाद मैन एल्डर थोड़ा सा गुस्से में गोचेंगी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोचेंगी से कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर इंसानों के दिल को जीतने के लिए इस तरह की एक्ट को कर रही हो, जैसा हम लोग यहाँ पर डेमोनिक हाथ के इन हेतुओं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुम सच में बहुत ज़्यादा कानिंग हो, लेकिन जैसा भी हो अगर तुम यहाँ पर खुद की इनोसेंस को प्रूव नहीं कर पाती हो, अगली पर वो एल्डर आप अपने पीछे और भी
बहुत सारे एल्डर को सामन करते हुए थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर गोचेंगे से कहने लगा, तो फिर हम ही यहाँ पर बिलीव मत करना, या तो भी अगर तुम्हारे पास एक रिमिनेट इमोटली क्यों ना आ जाए तुम्हारे दाव प्रोटेक्टर की तरह, तुम फिर भी यहाँ पर से भाग नहीं सकती हो। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर बहुत सारे दाव इसी बार इलम के एल्डर आ चुका है और फिर इन सभी एल्डर को यहाँ पर देखने के बाद एक टकला आदमी थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या यहाँ पर इतने सारे दाव इसी बार इलम के एल्डर अब आ चुका है। उसी वो उन सभी एल्डर को यहाँ पर देखने के बाद सेंते चुचू थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे से कहने लगा, चेंगे, लेकिन गोचेंगे अभी यहाँ पर इन सभी एल्डर को देखने के बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। सच में दोस्तों अगर यहाँ पर ही फाइट होता है तो भी गोचेंगे जरूर इन सभी एल्डरों को कुत्ते की मौत मारने वाला है, लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर एक इंसान भाग कर आते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उन सभी इंसानों से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है, जिनून आप मर चुका है कैब द्वैलिविंग के अंदर। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है। उसी वह इस बात को सुनने के बाद वो टकला आदमी थोड़ा सा परेशान होकर आप कहने लगा, क्या ये जिनून यहाँ पर यान स्वाओ भीली से नहीं है? अगर मुझे सही से याद है तो फिर ये यहाँ पर उनकी यंग का जनरेशन में से सबसे ताकतवर यंग स्टार हैं। और फिर उसने इंसान की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर वो मेन एल्डर बहुत देर शौक होकर जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या क्या किसने ये काम किया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर आप उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो यंग स्टार थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में डेमोनिक आर्ट का इनहेरिटर है। उसने यहाँ तक भी यंग मास्टर जिनून की जो ओरिजिन एसेंस है उसे पूरी तरह से डेवलप कर लिया है। हम सभी इंसान यहाँ पर प्रेजेंट थे और उसके कॉप्स को अच्छी तरह से एग्जामिन कर चुके हैं। उसी वह उस यंग मास्टर के पीछे हम लोग बाकी सारी यंग मास्टर और यंग मिस को आते हुए देख पाते हैं। आप उस यंग मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक एल्डर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। या तो भी वो लोग आप यहाँ पर गोचेंगे को भी फ्रेम नहीं कर सकता है। अगली पर आप इस बात को सुनने के बाद एक इंसान गोचेंगे ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी एल्डर से कहने लगा, तो फिर ये चीज़ क्या यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे की इनोसेंस को प्रूव नहीं कर रहा है? उसी वो और एक इंसान कहने लगा, हाँ जैसा हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी वो एक यंग लेडी थोड़ा सा खुश होकर आप कहने लगा, मैं हमेशा यहाँ पर यंग मास्टर चेंगे पर यकीन कर रहा था। उसी वो सेंटे चूचू आप उन सभी एल्डर की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट कर थोड़ा सा गुस्से में उन सभी एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम लोगों के पास यहाँ पर आप और क्या है कहने के लिए? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सेंटे चूचू कुछ ज़्यादा ही बेसी उन सभी एल्डर को ताना मार रहा था। और भी गोचेंगे आप खुद उन सभी एल्डर ताप आगे बढ़ते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, जो चीज़ें आप यहाँ पर इस तरह से पहुँच चुका है, क्या तुम लोग फिर भी यहाँ पर मुझ पर रहते करना चाहते हो? हर कोई यहाँ पर प्रेजेंट है जो लोग अभी मेरे लिए टेस्टिफाई कर सकता है। आप मुझसे ये मत कहना तुम लोग अभी इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हो इन्हें शांत करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोचेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर गोचेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप गोचेंगे अपने पीछे उन सभी इंसानों की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर उन सभी इंसानों से कहने लगा, ठीक है मैं यहाँ पर तुम सभी के मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाने की ये मेहतार और मुझे इस तरह से सरेंडर करने की इस मेहतार को और ज़्यादा परस्यू नहीं करना चाहता हो। यहाँ पर अभी जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ है एब्सोल्यूट इन कैलामिटी को पूरी तरह से रिजॉल्व करना। और जब हम लोग अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं इस बार एब्सोल्यूट इन हिंटरलैंड के अंदर गया था, मैंने असल में वहाँ पर कुछ क्लूज को डिस्कवर किया है। इस बार एब्सोल्यूट इन स्काइज के अंदर से एब्सोल्यूट इन एनर्जी इतना वायलेंटली इरप्ट हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो एब्सोल्यूट इन स्काइज है उसे असल में किसी प्याले एक्सपर्ट ने
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर गुचेंगी अपने सामने सारे इंसानों की ताप देखती हुई उन सभी इंसानों को समझाते हुए उन सभी इंसानों से कहने लगा, अगर हम लोग सच में इसे यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो फिर मुझे ज़रूर डर लग रहे हैं। हम लोग को यहाँ पर इसके रूट कॉज को पहले पूरी तरह से टैकल करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पर एक असली तुरु इमोर्टल की ज़रूरत है। अगली पर आप गुचेंगी की इस बात को सुनने की बाद बहुत से इंसान थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे से कहने लगा, क्या एक असली इमोर्टल? क्या हमारे पूरे अपर इलम के अंदर सच में कोई असली इमोर्टल भी है? क्या यहाँ पर जो इमोर्टल एकेडमी है उसी सिर्फ इसी की वजह से नहीं बनाया गया था, लेकिन उन लोगों ने अभी तो यहाँ पर कोई असली इमोर्टल को नर्चर नहीं कर पाया है। अगली पर आप गुचेंगी की बात को सुनने के बाद वो मैन एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर गुचेंगी से कहने लगा, किसी ने मालूम है इस पूरे अपर इलम के अंदर अभी सिर्फ रिमेनिट इमोर्टल ही सबसे ताकतवर इलम है। तुम यहाँ पर असल में क्या कहने की कोशिश कर रही हो? उसी वक्त इस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगी थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम सभी को यहाँ पर मालूम है इमोर्टल एंसेंट एरा की एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन के बारे में? और भी गुचेंगी अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी एल्डर से कहने लगा, वो यहाँ पर असल में मेरा मास्टर है और वो अभी मेरी घर के अंदर रह रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर गुचेंगी बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते हैं गुचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सभी एल्डर यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने गुचेंगी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका है। और फिर अब हमें यहाँ पर ग्रैंड वॉयड गॉड कैलेंड का प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इंसान की तरफ देखती हुई प्रिंसेस लाओ सेन जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, क्या एक असली तुरु इमोर्टल द एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन? क्या वो गुचेंगी मास्टर यहाँ पर? ये सारी खबर तुम्हें कहाँ पर से मिला है? अभी उसी वह प्रिंसेस लाओ सेन की इस बात को सुनने के बाद वो इंसान प्रिंसेस लाओ सेन से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कुछ दिन पहले गुचेंगी ने खुद इस बात को कहा था जब वो एब्सोल्यूट इन पैलेस के अंदर था। उसने यहाँ पर ये भी कहा था 7 दिनों के बाद एंसेंट हेवनली वेरिएंट ऑफ रिइंकार्नेशन जरूर डिवाइन सिटी के ऊपर अपीयर होने वाला है। और फिर इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस लाओ सेन अभी अपनी डेथ की किताब देखते हुए अपनी डेथ से कहने लगा, फादर एम्परर प्लीज़ आपकी इस लड़की को 7 दिनों के बाद वापस जाकर इस चीज़ को देखने की परमिशन दीजिए। जो सुनने के बाद प्रिंसेस लाओ सेन के डैड अभी एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस लाओ सेन की तरफ देखती हुई प्रिंसेस लाओ सेन से कहने लगा, ये मैटर यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस की बात है, इसलिए हम लोग की यहाँ पर इस चीज़ को अच्छी तरह से देखने की ज़रूरत है। लेकिन तुम्हारी खुद की अकेले की क्वालिफिकेशन यहाँ पर सच में काफ़ी नहीं होने वाला है, इसलिए तुम अभी जाकर जिन वो होली एंसेस्टर से इंस्ट्रक्शन को ले सकते हो और वो जरूर तुम्हें इस ट्रिप के अंदर एक्कम्पनी देने वाला है। अगली पर आप हमें यहाँ पर दाइवो इमोर्टल डायनेस्टी का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी दाइवो इमोर्टल डायनेस्टी की नई एम्पर एक प्रिंसेस की तरफ देखती हुई उस प्रिंसेस से थोड़ा सा मुस्कुराती हुई कहने लगा, हम लोग दाइवो इमोर्टल डायनेस्टी जरूर इस मैटर के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस चीज़ को देखने के लिए। अगर यौम से चेंगे हम लोग को यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर उस प्रिंसेस की तरफ देखती हुई वो एम्पर कहने लगा, नाइस, तुम्हें शायद यहाँ पर मालूम होना चाहिए तुम्हें आप क्या करना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना दोस्तों, मुझे अभी इस प्रिंसेस की नाम याद नहीं आ रहा है, इसलिए जब मुझे इस प्रिंसेस की नाम याद आने वाला है तो मैं ज़रूर आप लोग को इसके बारे में कह दूंगा। अगली पर आप हमें यहाँ पर चैंगसेंग वांग फैमिली का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक एल्डर अभी अपने सामने किसी तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, तुम्हारे एल्डर सिस्टर अभी यहाँ पर अपने इन हेडेस को हासिल कर रहा है और इसीलिए अभी सारे एंसेस्टर भी इस काम के अंदर
बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो लोग अभी अपने अटेंशन को दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर तुम यहाँ पर 7 दिनों के बाद डिवाइन सिटी के अंदर जाने के लिए एक ट्रिप को करते हो। ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर ताकत और तेजाब की बात है जिसमें तुम यहाँ पर लेक कर रहे हो। उसी वो इस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद वो यंग मास्टर यहाँ पर एक स्टेज पेस बनाकर उस एल्डर की तरफ देखते हुए उस एल्डर से कहने लगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं ज़रूर यहाँ पर चीनिंग के साथ जाने वाला हूँ। हम लोग ऐसे भी यहाँ पर बादा गो के साथ बहुत ही अच्छी तरह से फेमिलियर हैं, इसलिए वो यहाँ पर हमारे तेतास को थोड़ा सा ही माइंड नहीं करने वाला है। जो सुनने के बाद उस यंग मास्टर के हाथ को बागोते हुए मिस चिलिंग आप उस एल्डर से कहने लगा, हाँ बादर गो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा आदमी है। और भी हमें यहाँ पर इमोतार एक कैलेंडर सीन दिखाता है जहाँ पर योमी से जोर से चिल्लाकर एक एल्डर से कहने लगा, एंसेस्टर अंकल किस लिए मैं यहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। उसी वह योमिस एक की इस बात को सुनने के बाद वो एंसेस्टर यहाँ पर एक सेट फेस बनाकर योमिस ऐसे कहने लगा, लियोली तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हो, या तो भी तुम यहाँ पर इमोटल एकेडमी के अंदर भी नहीं जा पाए हो, इसलिए इस तरह के एक असेंबली के लेवल के अंदर मुझे खुद यहाँ पर जाना पड़ेगा। तुम लोग को शायद अभी फैमिली के अंदर रहकर अच्छी तरह से कल्टिवेट करना चाहिए। अगली पर हमें अब यहाँ पर बुद्धा पैलेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक मॉन्क अपने गोल्डन ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करते हुए अपने सामने एक लिटिल मॉन्क किताब देखते हुए उससे कहने लगा, जिन चैन क्या ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच है। जो सुनने के बाद जिन चैन अब उस एल्डर से कहने लगा, हाँ ये बात यहाँ पर बिल्कुल सच है। गुचेंगी ने खुद इस बात को एब्सोल्यूट इन लैंड के अंदर कहा था। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर जिन चैन से कहने लगा, हाँ ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक दाव अचीवर के लिए उस गो फैमिली के बच्चे के साथ खुद को संभाल पाना, इसलिए मैं यहाँ पर ज़रूर जूनियर बदर चना को भेजने वाला हूँ तुम्हें इस ट्रिप के अंदर एक कंपनी देने के लिए। सच में दोस्तों ये मॉन्क यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर गो फैमिली के पैलेस के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर गो चंगे ताप देखते हुए एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन एक सीरियस फेस बनाकर गो चंगे से कहने लगा, मेरी अच्छे डिसाइपल क्या तुम्हें इस मैदान के बारे में पहले तुम्हारे मास्टर के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए था। जो सुनने के बाद गोचिंगे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन की तरफ देखते हुए एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगा, आपके डिसाइपल को सिर्फ ऐसा लग रहा था किस तरह से मैं इस तरह की एक छोटे से मैदान के लिए मास्टर को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता हूँ, इसलिए मैंने खुद यहाँ पर हर एक चीज़ को अरेंज किया है मास्टर को एक छोटा सा सरप्राइज देने के लिए। सच में दोस्तों कोचिंग यहाँ पर असल में एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर गुचेंगी की इस तरह की बात को सुनने के बाद एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे ताप दिखती हुई गुचेंगे से कहने लगा, जो मेरे डिसाइपल यहाँ पर अपने मास्टर को इतना कंसीडर कर रहा है तो मुझे शायद यहाँ पर तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन की इस तरह की बात को सुनने के बाद गुचेंगे अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एंसेंट हेवनली भारी तो अब रिंकानेशन से कहने लगा, इस सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मास्टर असल में मेरे इसे एक अच्छे डिसाइपल की अच्छे इंटेंशन को यहाँ पर समझ पा रहा है। सच में दोस्तों गुचेंगे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों गुचेंगे इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।